दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए अभी तक हमने कंपनी थ्योरी पढ़े, कुछ एंट्रीज किए, लेजर क्रिएशन, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, इस तरह से बहुत सारी चीजें सीखे। लेकिन आगे और भी अकाउंटिंग थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग हार्ड प्रोसेस में जा रहे हैं। हार्ड मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम लोग हार्ड प्रोसेस में सीखने जा रहे हैं। तो सभी को आज के वीडियो में हम लोग सिखाएंगे, मतलब हम सिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से डिलीट, अल्टरेशन, ठीक है, अंडर ग्रुप का लेजर, अगर गलत कंपनी बन गई तो डिलीट करना, अल्टर करना, ये करना, गलत लेजर हो गया उसको सही करना, वाउचर गलत हो वो एंट्री हो गई, तो ये सब चीजों को हम लोग आज एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो को देखने के लिए बैठे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी लेके बैठे, या तो जहां से भी आप नोट्स कर सकते हैं उसको आप नोट्स बना के बैठे। क्योंकि क्या है कि जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो इस समय शायद आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी तो आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ समय बाद हम लोग भूल जाते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हमें नोट्स कभी भी लिखना बहुत जरूरी होता है। जो हमें अगर भूल गए तो हमें बार बार वीडियो को या उसको देखने की जरूरत नहीं होता है, हम अपना कॉपी में फट से देख सकते हैं और उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखिए, इसके पहले हमने वीडियो में बात की कंपनी क्रिएशन, कंपनी किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सब एडिट वाला सिस्टम सीखेंगे कि जो भी हमारी एंट्री गलत होती है, क्या होती है, तो उसको किस तरह से हम लोग एडिट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग को सही कर सकते हैं, किस तरह से गलत कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता होगा कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्या है, गेटवे ऑफ टैली है, इसके अंदर ही पूरा क्या है, ब्रह्मांड है, इसी में ही सब सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सिस्टम हमको शॉर्टकट में भी दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग डिलीट अल्टरेशन करने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सब लोग आज का जो पहला पार्ट है हम लोग सीखने जाएंगे कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट करते हैं कैसे करते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन आज के प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट और जल्दी जल्दी काम करेंगे, जो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं इधर से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कंपनी का। तो आप जैसे कंपनी जाएंगे, अगर कंपनी आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट करके कंपनी के जैसे आप इस पे एंटर करते हैं तो कंपनी का नाम देंगे हम लोग ABC, ये नाम देंगे। ठीक है, या तो इसको हम लोग नाम देंगे 1 2 3, ये नाम दे दिया, इसका एंटर किया, कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इस तरह से हमने वीडियो में आपको पहले कंपनी क्रिएशन बताया है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडिट और ये सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ABCD ये सब लिखे, एंटर किए, यस किए। यस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद फिर हमें कौन से ऑप्शन होना नहीं होना वो हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ पे नो होना, ये भी नहीं होना, तो हम लोग ये टेम्परेरी बेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बैक जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग GST इसको नो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस ही करना हमेशा, क्योंकि ये तो पहला मैंडेटरी है। तो यहाँ पे यस कर लिए, एंटर करके हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, कंपनी तो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बोल्ड में है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कंपनी ओपन है। दो कंपनी हो गई गणेश की 1 2 3, जिसमें से 1 2 3 कंपनी अभी ओपन हो गया। अब तो ये ओपन कर लिया। अभी क्या है कि यार कंपनी में थोड़ा सा मेरे को मोबाइल नंबर और कुछ चीजें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कहाँ जाना, अल्टर पे कहाँ जाना है, तो आपको जो भी कंपनीज आपने बनाई है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी 1 2 3 नाम की कंपनी बनाए थे, तो आप जैसे उस पर क्लिक एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ से ओपन हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है कि जैसे कि बैक, मतलब अगर आप बैक स्पेस लेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा एरो के बजाय। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बैक लेंगे, एंटर करेंगे तो नीचे नीचे आएगा। अभी मुझे क्या करना था, 1 2 3 कंपनी, ठीक है। अब मुझे महाराष्ट्र की नहीं है ये सपोज मैंने लिया कि दिल्ली की। ठीक है, कोई दिल्ली की कंपनी है तो मैंने दिल्ली चेंज करना है, तो ये चेंज करके मैंने इसको सेव कर दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको चेंजेस कर लिया, समझ में आया। तो इस तरह से हमारे दो कंपनीज हो गए। अभी हमें क्या करना है कि कंपनी चेंज करना है, मतलब जैसे 1 2 3 में है, अब गणेश में जाना है, तो हम कहाँ से जाएंगे, फिर से के कंपनी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आएंगे, क्या आएगा, सिलेक्ट ऑप्शन आएंगे। तो सिलेक्ट में हम लोग जैसे ही यहाँ पे जितने कंपनीज है वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो जब मैं फिर से कहाँ में आ जाता हूँ, गणेश वाले इस पे आ जाता है एंटर करके, फिर हम लोग गणेश में एंट्री करेंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, चेंज।
अब चेंज क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए चेंज ऑप्शन है, 1 2 3 में आ गए, ये आ गए, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कंपनी क्रिएशन और ये। अब हम लोग कंपनी क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। कंपनी तो बना लिए, अब डिलीट कैसा करना है, तो फिर से हम यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद कौन सी कंपनी डिलीट करना है, तो इसके 1 2 3 पे जाएंगे और जैसे आप इसको अल्ट डी करेंगे, ठीक है, आप ये लिख के रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बातें इंपॉर्टेंट है। अल्ट डी, ठीक है, अल्ट प्लस डी जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको कंपनी डिलीट करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपनी 2 कंपनी है, तो हमें सबसे पहले कि कौन सी कंपनी डिलीट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना, अल्टरेशन पे जाना है, अल्टर पे जाएंगे। माउस की जगह आप दोनों यूज कर सकते हैं, कौन से कंपनी को डिलीट करना है, तो 1 2 3 कंपनी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे अल्ट डिलीट करके प्रेस करता हूं। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा अल्ट प्लस डी, तो यहाँ पे मुझे डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो मुझे यस करना है तो यस करूंगा, मतलब एंटर, नहीं करना है तो नो कर सकता हूं, मुझे नो। तो ये वाई भी दबा सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ, तो जैसे फिर से पूछा आर यू श्योर, तो इस तरह से हमारी जो कंपनी बनाई थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या है, क्या क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट और शट कंपनी क्या होती है, जैसे कि हमने सपोज ये क्रिएट कंपनी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एबीसी नाम की कंपनी बना ली, जो कहाँ की है, महाराष्ट्र की कंपनी है, इसे एंटर कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद मैंने इसको यस कर दिया, यस कर दिया, यस कर दिया, ये सभी का टेम्पररी मैंने कुछ भी अभी का यस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नो करता हूँ, लेंदी प्रोसेस हो जाती है, एंटर करके मैं इसको कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि भैया, अब यहाँ पे तो मैं की कंपनी में जाऊँगा, मुझे शट करना है, ठीक है, शट मतलब अभी बंद करना है। मैं एक कंपनी में काम करता था, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 2 कंपनी दिख रही है, तो एक कंपनी का काम नहीं है, तो एक ही कंपनी दिखना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ जाऊँगा, इसमें शट कंपनी करूँगा, तो कौन से कंपनी करना है, एबीसी वाली, तो इस पर क्लिक करूँगा। आप देखिए यहाँ से आपको जहाँ 2 नाम दिख रहे थे वहाँ एक ही नाम दिखाई देगा, ठीक है। अब उसे डिलीट करना है तो फिर सेम वही प्रोसेस, आपको कहाँ जाना है, आपको इसका शॉर्टकट की भी होता है, लेकिन मैं आपको बार बार यहाँ से स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ माउस से। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसका शॉर्टकट की क्या है, देखिए क्या का, अल्टर का या शट का, यहाँ पे सब शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है। अल्टर पे जाएंगे, अल्टर पे गए, अल्टर पे जाने के बाद हम इसको अल्ट डी करेंगे, सॉरी गणेश वाला नहीं करेंगे, पहले ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको कहाँ जाना है, फिर से यहाँ, उसके बाद अल्टर पे जाएंगे, सॉरी नहीं, देखिए वो तो डिलीट हो गई ना, उसको शट किए हैं। तो हम लोग फिर से जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी जाएंगे, वहाँ से कौन से नाम की है, एबीसी नाम की है, ठीक है। अब एबीसी नाम की आ गई है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, अल्ट पे जाएंगे, एबीसी नाम की जाएंगे और यहाँ पे अल्ट प्लस डी दबा के इसको डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, गणेश में कुछ चेंजेस करना है, फिर यहाँ जाऊँगा, अल्टर पे जाऊँगा, गणेश में जो भी चेंजेस करना है, अब मैं महाराष्ट्र की जगह इसको मैं क्या कर दूंगा कि दिल्ली का कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे क्या कर लिया, दिल्ली का कंपनी कर लिया, दिल्ली का एंटर करके इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो कंट्रोल ए मतलब सेव हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ का भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये तो हम लोग बात कर लिए यहाँ के ये शॉर्टकट की का, ठीक है, जहाँ पे हमने क्रिएट, अल्टर, इस तरह की सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आगे भी है तो हम आगे आगे सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे देखिए, आप क्रिएट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली है इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट में अगर लेजर ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, इन सभी को हम लोग बना बिगाड़ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि भाई कुछ लेजर में चेंज करना है। तो जैसे हमने क्या किया कि भाई ये अल्टर में गए, यहाँ पे हमने कुछ लेजर बना के रखे हैं, जैसे कंप्यूटर, HDFC बैंक, मोबाइल फोन, ये सबको हमको क्या चेंज करना है। अब जैसे कंप्यूटर के HDFC बैंक है, ठीक है, बैंक का नाम चेंज करना है तो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने HDFC बैंक लिखे तो इसकी जगह लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर से मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए HDFC, जैसे हम कहाँ जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, जहाँ पे भी आपको कुछ एडिट करना है। मुझे क्या करना है, लेजर में HDFC लेजर पे क्लिक करूंगा तो अल्टर पे जाऊंगा, अल्टर पे जाने के बाद क्या करना है, लेजर पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, HDFC बैंक की जगह मेरा खाता है, मैंने चेंज कर लिया, HDFC का बंद कर लिया। तो HDFC में मुझे क्या करना है कि अब मुझे चेंज करना है या तो ये करना है, तो डिलीट भी कर सकते हैं, बंद भी। तो हम लोग एडिट करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे तो एंटर करना है तो उसका क्या खुल जाएगा, लेजर। तो आप वो स्टेट बैंक की जगह आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट है और यहाँ पे देखेंगे आप इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए जहाँ पे HDFC बैंक था उस जगह पे क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से राज टेलीकॉम है, तो राज टेलीकॉम में आपको क्या करना है कि सैलरी क्रेडिटर है, उसमें कुछ एड्रेस डालना है, तो मैंने अकोला डाल दिया, ठीक है, अकोला महाराष्ट्र। ऐसा आप उसको लेजर को ये भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि कुछ ये लेजर को डिलीट करना है, तो डिलीट में क्या करूंगा, कैश तो पहले ही बनाया है, मुझे क्या करना है कंप्यूटर का, भैया कंप्यूटर का मुझे चेंज करना है, डिलीट करना है, कंप्यूटर का कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर का Alt+D करूंगा, ठीक है। यहाँ आप कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे इसमें से जो भी एडिट करना है तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस टेबल हो गया, इसको भी अगर हम लोग कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा क्या अल्टर में हम लोग क्या कर लिए, लेजर के बारे में देखे। अब लेजर के बारे में हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे डे बुक है, अब डे बुक में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है कि जो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का 18,000 के बजाय अब मैंने इससे एंटर करेंगे, फिर से देख लीजिए डे बुक में जाना है, तो डे बुक में जैसे मैंने बताया कि आपको डेट के हिसाब से आपने उस डेट के वाइज आप एंट्री यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का मैंने जब उसने बताया था कि 18,000 का हुआ तो मैंने 18,000 की एंट्री कर दी थी, लेकिन बाद में उसने मुझे क्या बताया कि नहीं भैया वो तो 20,000 का हो गया, 2,000 का रैम मैंने बढ़ा दिया था। मैंने बोला ठीक है, तो उसने मुझे कितने का दिया, 20,000 का बिल दिया। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए, जब आप अल्टरेशन पे आएंगे, मतलब डे बुक पे आएंगे, तो कोई भी ये जो एंट्री होती है इस पे आप क्लिक करेंगे, तो एंटर करते ही आप क्या कर सकते हैं वहां पे उसकी तारीख। अब उसने क्या बोला था, 1 तारीख को बिल था, लेकिन मुझे 2 तारीख में बिल दिया, तो मैं यहाँ से डेट भी चेंज कर सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर फिर मुझे क्या करना है कि अब एंटर करूंगा, अब कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर की जगह उसका नाम चेंज करना है HP, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HP, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको लेजर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से, क्या कंप्यूटर था, सॉरी, ये कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। मुझे क्या था कि डेट चेंज करना कर सकते हैं, कंप्यूटर पे आए, अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 18,000 का है, तो 18,000 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो कंप्यूटर का हम लोग क्या करते थे, लेजर को हम लोग कंप्यूटर जो था, तो हमें क्या है कि भाई 18,000 बजाय उस टाइम पे हमको बताया था कि 18,000 का है, लेकिन बाद में उसने रैम उम बढ़ा के हमको 2,000 रुपये का और खर्चा उसमें लगा दिया, तो उसको टोटल हमको कंप्यूटर कितने का दिया उसने, 20,000 का। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर कितने का था, 20,000 का, अब कितने का हो गया, सॉरी 18,000 का था, अब 20,000। उसी तरह से मुझे क्या ऑफिस टेबल जो है उसमें भी कुछ उसने चेंजेस करके मुझे 3.5 के बजाय वो मुझे कितने में दे दिया, 5,000 में दे दिया, तो वो भी इसमें मैं चेंज करूंगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस करना है, जैसे ऑफिस टेबल हो गया, ठीक है, कितने का, 5,000 का था, फिर इसके लिए कैश ये कर दिया, कैश कितने दिया हमें, 9,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या था, ऑफिस टेबल था, ठीक है। ऑफिस टेबल के बाद हमने क्या, ऑफिस टेबल चेयर के भी हमने क्या कर दिया कि बात, चेयर में भी अगर बढ़ाना है तो 2,000 हमने बढ़ा दिया, कम कर दिया सॉरी, तो दो ऐसे हम लोग 7,000 रुपये गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या चेंजेस जो आपको करना है करा। अब Alt F1 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑफिस चेयर जो कितनी की थी, यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, 2 मिनट, डे बुक पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ऑफिस टेबल पे गए थे, ठीक है। जैसे मैंने ऑफिस चेयर की बात किया था, तो यहाँ पे चेंज डेबिट आया, कितने के, 5,000 वो 7,000, और टोटल हम लोग 7,000 रुपये ये दिए। इस तरह से आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको चेंजेस करना है वहाँ पे। अब मुझे कोई एंट्री डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये ऑफिस टेबल वाला ही है, अब मुझे क्या करना है कि इसको डिलीट करना है, तो ऑफिस टेबल कितने का, 5,000 का ये लिया। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये वाउचर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से Alt+D करूँगा,
तो ये मुझे क्या पूछेंगे, आपको डिलीट करना है क्या। अगर आपको ये वाउचर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि अब एक आधी वाउचर मैंने बाय मिस्टेकली गलत कर दिया, तो मैंने क्या किया, फिर से वापस टेबल पे गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको मैंने पेमेंट में नहीं करना था, इसको मेरे को जर्नल में करना था। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, यहाँ पे पेमेंट, तो मुझे इसको जर्नल में करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे F7 दिख रहा है आपको, F7 डायरेक्टली यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये एंट्री कहाँ चली जाएगी, जर्नल में चली जाएंगी। फिर से इसको पेमेंट में करना है, तो इस तरह से हम उसको एंट्री भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ एडिट्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसमें से हमने लेजर हो गया, क्या हो गया, ये सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर अल्टर पे जाएंगे तो हमें ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हमारे क्या बने हैं, यहाँ पे देखिए हमने जितने भी ग्रुप्स वो बनाए हैं, तो इसमें भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस ऑप्शन होते हैं। फिलहाल ये हमको यही सभी यूज होने वाले हैं, तो हम लोग इस पर ही चेंजेस किए, ठीक है। लेजर में गए, अब ये कंप्यूटर वाला है, तो कैपिटल अकाउंट है फॉर एग्जांपल, देखिए अब मैंने क्या किया, वो कंप्यूटर है, इसका मुझे क्या करना है कि अंडर जो है होता है फिक्स असेट है, लेकिन इसे मुझे क्या करना है, करंट असेट करना है, या तो करंट लाइबिलिटीज, या फिर ये सब चीजें मुझे करना है। जैसे कंप्यूटर उधार लिया तो मैंने इसको फर्नीचर ना खरीदते हुए मैंने इसको क्या करंट लाइबिलिटी में करना है, क्योंकि भाई मैंने उधार लिया, किससे देना है, तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बैक जाने के लिए यहाँ पे एक्सपेक्ट बटन होता है, ठीक है। ESC आपके लेफ्ट साइड में रहता है, जो वॉचर है, डे बुक है। तो अल्टरेशन पे ओवरऑल इस तरह से आपके कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये सबको जितने मैंने बताया ये आपको आगे के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आपको लगने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या कीजिएगा, ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ के रखिएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी कोई भी एंट्री को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अप्रैल में है, आपको ये पेमेंट में किया है, तो आप जैसे जैसे एंटर करेंगे तो अभी पेमेंट में न करते हुए मुझे क्या करना है कि रिसिप्ट में करना है, तो रिसिप्ट में कर सकते हैं। पेमेंट में करना है तो F5, रिसिप्ट में कन्वर्ट करना है तो F6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको अभी कुछ समझ में आता होगा जैसे जैसे हमारे लेक्चर होते जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को नोट्स लिया, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार देखेंगे आप वीडियो, उतने बार आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।